की नई भारत संघ की भाषा इन देवनागरी से देवनागरी लिपि यहाँ संस्कृत मिला। संविधान में कुल 3 भाषाओं का जिक्र है, हिंदी का और देवनागरी स्क्रिप्ट का और अंग्रेजी का 348 और बाकी समाज की सूची। इसके लिए मैंने बहुत से लोगों को 30 साल में कोशिश करके सहयोग दिया, बार से सोचे लोग, लेकिन वहां पहुंचने बदल क्या होता है। अधिवक्ता पेंशन योजना के विचार के प्रणेता ही अधिवक्ता पेंशन योजना के लिए जब मैं पहले बैठता था धरने पर, लखनऊ में ऐसा कोई स्थान नहीं है, धरना स्थल नहीं है जहां लोग भवन बन गया है, वहां पहले धरना स्थल होता था, वहां मैं बैठता था, साल में 2 धरना देता था। लक्ष्मण मेला पे गया, यहाँ आया लास्ट में कुछ दिन वहां भी रहा, चौक में भी रहा, झूलेलाल पार्क में रहा, अब यहाँ आ गया है आपके अम्बेडकर पार्क में, काशीराम पार्क जो है। साल में 2 धरना देता हूँ अधिवक्ता पेंशन योजना के लिए। शुरू में बहुत से सम्मानित अधिवक्ता आके हमसे विवाद भी करते थे कि वकील कौन सा जो है नौकरी किया है, तो मैं उनसे चर्चा करता था कि भाई अनुच्छेद 19 है, उसमें बिजनेस, व्यापार और व्यवसाय, प्रोफेशन दोनों शब्द हैं अनुच्छेद 19 में, जो स्वतंत्रता का मूल अधिकार। अधिवक्ता का मूल अधिकार अगर आप छीनोगे, किसी का नहीं छीन सकते। अगर आप अधिवक्ता का मूल अधिकार छीनोगे तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा, किसी का मूल अधिकार तो छीन नहीं सकते। तो बहाने से छीना, बीसीआई को दिया कि वो रूल बना सकते हैं अधिवक्ताओं के लिए, और उन्होंने रूल 39 में कहा कि एक एफिडेविट ले लें कि अधिवक्ता और कोई कार्य नहीं करे। भले मालवीय जी अखबार निकालते थे, अम्बेडकर जी अखबार निकालते थे, नेहरू जी अखबार निकालते थे। अधिवक्ता अगर अपने विचार नहीं रखेगा समाज में, तो क्या न्यायालय दुकान है जो दुकानदारी करने आता है? समाज में अधिवक्ता का हस्तक्षेप होना चाहिए। तो जो पतन आया है समाज में, जो गिरावट आई है समाज में, वो इसीलिए आई है कि समाज में अधिवक्ता इस समय बिल्कुल काबू बना गया। जैसे जो डिफेंडर से चल रहे हैं बालू माफिया, भू माफिया, वही जाकर के जो है अधिवक्ता तो मैं कमिश्नर की स्थिति में आ गया कि कब्जा आपके पास बड़ा सा ठेकेदार 35 जो है इनोवा उसके साथ चल रही है और अधिवक्ता में कमिश्नर की स्थिति में। तो ये सब चीजें हटनी चाहिए। अधिवक्ता का मान सम्मान उसी तरह से पुनर्स्थापित होना चाहिए जैसे आजादी के आंदोलन के समय। मैं आप सब जानते हैं, ज्यादातर लोग जानते हैं कि ईश्वर की कृपा से मुझे आंगन में हेलीपैड बनवाने की मेरी आकांक्षा नहीं है, और ईश्वर ने इतना दिया है कि जो है आप सबकी तरह में भी इतना सरकारी रूप से समर्पित हुई कि एक सामान्य जीवन बिना वकालत के चमन्नी घर में खर्च किए हमारा चल जाता है। कचहरी में रेगुलर एक जुनून है, इसलिए आता हूँ। और अधिवक्ता ही लोकतंत्र का वास्तविक संरक्षक, वास्तविक सेनापति, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे बड़ा से बड़ा आदमी हो, चाहे नेता हो, चाहे रिक्शे वाला हो, जब समस्या में पड़ता है तो पहले अपनी समस्या को खुद सॉल्व करने की कोशिश करता है, और जब नहीं कर पाता तब अधिवक्ता को आ जाता। इसका मतलब कि अधिवक्ता सबके लिए लड़ाई है। लेकिन स्थिति क्या हो गई, दुष्यंत कुमार जी ने कहा था कि सिर में, सीने में, कभी पाँव में, तो माथे पर एक जगह हो तो कहीं दर्द इधर होता। सभी ने दर्द की बात की, अधिवक्ता इतने दर्द में, तो अधिवक्ता दर्द में है, इसीलिए भारतीय लोकतंत्र दर्द में है, पूरा भारतीय समाज पतन की तरफ चला जा रहा है। तो बार काउंसिल जो अधिवक्ताओं की, और उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का नेतृत्व करता है, ये भी हम सब जानते हैं। और हिंदुस्तान का नेतृत्व उत्तर प्रदेश करता है, उत्तर प्रदेश का नेतृत्व लखनऊ करता है। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं तो 25 साल से हूँ यहाँ के, मूल निवासी आप लोग हैं, आप लोगों की पूर्वज ने कि 1857 का महासंग्राम हो, तो अगर 1 मिनट का समय हो तो मैं लखनऊ में नहीं हो, बता दूं कि क्यों लखनऊ में इतनी क्रांतियां हो। ये नजाकत विरासत का शहर नहीं है, ये जो है लक्ष्मण जी का बसाया हुआ शहर, ये ऊर्जा और ओज और शौर्य का शहर। तो यहाँ 1857 का जब संग्राम हुआ, 4 सेनापति थे पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों,
जिसमें से चारों ने सोचा लखनऊ नजाकत का शहर है, वहां चले, जान बच जाए। चेन्नई से चला गया, कलकत्ता से चला गया, दिल्ली वाला चला गया, इलाहाबाद वाला नहीं आ पाया। जो 3 यहाँ आए अंग्रेज सेनापति, तीनों यही दफन है, कोई जिंदा वापस नहीं जा पाया। जो लखनऊ नहीं आया वही जिंदा वापस इंग्लैंड गया। लखनऊ का ये जो यहाँ का लहू, ये इसलिए भी मैं कहता हूँ कि लखनऊ की ज्यादा जिम्मेदारी है कि क्रांति की शुरुआत यहीं से होनी, और क्रांति की अगर शुरुआत करना है तो शरद मिश्रा सिंधु को बार काउंसिल भेजें, उसके बाद निश्चिंत हो जाए। क्रांति का दूसरा प्रतीक हो और अधिवक्ता हित का जीता जागता घोषणा पत्र हो। 30 साल से जो मुद्दे मैंने उठाए हैं अब वो समाज में चर्चा में आ रहे हैं। ये तो मुद्दा विहीन चुनाव होता, कोई मुद्दा ही नहीं उठाता। कम से कम इस बार कुछ प्रत्याशी मुद्दे उठा तो रहे हैं। और आप सबको मालूम है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन जो हमारी सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से है उसका एक चरण अवश्य सुना देता हूँ, क्योंकि कविता तो मैं सुनाता ही रहा हूँ जो है ज्यादातर संस्थाओं की बैठकों में, कि काला कोट दिया फिर उसमें भरा जिंदगी की हालत, कहो विधाता तुमने मुझको क्यों भगवान बनाया। मेरे रोम रोम में ये है कि जो है अधिवक्ता भगवान की तरह, ईश्वर की तरह से जो है विचरण करता है समाज, कि काला कोट, बहुत लंबा गीत है तो एक चरण सुना रहा हूँ, कि काला कोट दिया फिर उसमें भरा जिंदगी की हाला, कहो विधाता तुमने मुझको क्यों भगवान बना डाला। तो सदा न्याय हित लड़ू सोचकर कोट सिलाया दर्जी से, आया स्वयं कचहरी अपने साहस अपनी मर्जी से, वेतन पाता नहीं कभी मैं नहीं किसी से आस बहुत, लेकिन हर पीड़ित हम पर ही करता है विश्वास बहुत। तो शायद मैं ही बन बैठा हूँ हर पीड़ित का रखवाला, कहो विधाता तुमने मुझको क्यों भगवान बना। इस तरह से बहुत अच्छा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जैसे सब लोगों ने कहा कि लखनऊ से अधिक लोग चुने जाएं। मैं अभिमन्यु हूँ, इस महायुद्ध का सबसे साधनहीन प्रत्याशी हूँ, तो मुझे लगता है कि आप लोग अभिमन्यु वध नहीं करेंगे और मुझे प्रथम वरीयता का मत देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हमारा देखिए, मैंने कहा ना कि मैं सबसे नवजात हूँ जो है चुनाव में, तो नंबर ही बताना भूल गया, हालांकि कार्ड आप लोगों के पास पहुंच गया। और ये आत्मविश्वास है कि आप सब हमारा नंबर ध्यान रखे होंगे, तो इसलिए भी मैंने नहीं बताया। 270 नंबर है, शरद मिश्रा ही नाम रहेगा, सिंधु वहां नहीं रहेगा, क्योंकि हमने अप्लाई नहीं किया उपनाम के लिए। तो 270 नंबर और 7 2 9 पूर्णांक होता है, जिस बता रहे। अब बाकी सब आप लोग के ऊपर है। जय हिंद, जय भारत।